लेकिन सूर्य कोई भगवान नहीं है। झूठा प्राण प्रतिष्ठा करके सबको मूर्ख बनाते। यह सूर्य एक ग्रह है, ये आग का गोला है। नयका बिहानला सोच बदले पड़ते। लक्ष्मी को सिर्फ हम मंदिर बना करके अगरबत्ती जलाते रहते और धन आते रहता। नमस्कार। मेरे सामने जो देख रहे हैं उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं, तो मैं इनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप ज्यादा धर्म ये मानते हैं या संविधान मानते हैं? मैं संविधान मानता हूँ। आखिर धर्म क्यों नहीं? अगर धर्म इसलिए नहीं मानता कि धर्म को मनुष्य ने आविष्कार किया है, ना कि धर्म ने मनुष्य को आविष्कार किया। लोग कहते हैं कि भगवान इंसान को बनाया है, तो आप कैसे कह रहे हैं? और मैं कह रहा हूं मनुष्य ने धर्म को बनाया। कैसे? मनुष्य नहीं होता तो फिर धर्म नहीं होता। इसलिए बड़ा मनुष्य है, इसके बाद ही कुछ होगा। तो लोग देखते हैं कि हर त्योहार में अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी पूजा हुआ, तो लोग लक्ष्मी के पूजा किए कि मेरे घर में धन दौलत संपत्ति अब्जॉर्ब हो। अगर लक्ष्मी को पूजने से धन संपत्ति होता तो फिर हम खेत में काम नहीं करते। लक्ष्मी को सिर्फ हम मंदिर बना करके अगरबत्ती जलाते रहते और धन आते रहता। तो लक्ष्मी से धन नहीं होता। और अगर लक्ष्मी से धन होगा तो अगर लक्ष्मी है भी तो स्त्री ही लक्ष्मी है। जिंदा लक्ष्मी को हम सम्मान नहीं देते और जो मिट्टी है उसे हम कहा गया है कि ईश्वर कृत जीवित मूर्ति हैं, भूखे मरते बिलपते। जो ईश्वर के समान नर नारी हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ईश्वर कृत जीवित मूर्ति हैं, भूखे मरते बिलपते। निज कृत निर्जू मूर्ति को पेड़ा पकवान खिलाते, नहलाते पूजा कर निस दिन, पटभूषण पहनाते, झूठा प्राण प्रतिष्ठा करके सबको मूर्ख बनाते। जन्म जाति ब्राह्मण के द्वारा सब पहुंचा स्वर्ग धाम, और इसे बढ़कर ठग नहीं मिलते पूरे देश के दरमियान, पूरे भारत के दरमियान। तो लोग इतना आखिर विलीन का है उन लोगों को बोलिए कि लोग अपना काम धाम छोड़ के भक्ति में विलीन रहते हैं, आखिर क्यों? सर जी, वो मनुवादी व्यवस्था का देन है। जब भारत में आर्य आया और जैसे महामना बुद्ध के विचारधारा पर चलकर महान अशोक सम्राट, विश्व विजेता कहे जाने वाले भी वह व्यवस्था को, बुद्ध की बात को मानकर वो पुनः फिर जो हत्याएं कर करके राजगद्दी को प्राप्त किए थे, वह फिर हिंसा परमो धर्म को उपदेश देकर बुद्ध के शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के पश्चात पूरा विश्व में महामना बुद्ध को पूरे विश्व में कितने धातुएं पूरे देश में लगवाए और बौद्ध धर्म स्वीकार किए। महामना बुद्ध जो आज भारत का अशोक चक्र से विराजमान है, और वह मनुवादी व्यवस्था के तहत बुद्ध के यानी मौर्य वंश के 10वां राजा वेदव्रत की हत्या पुष्पशुंग मित्र ब्राह्मण के द्वारा किया गया। और उस चाल को अभी तक हम यहाँ के भारत के लोग पूर्ण रूपे नहीं समझे। अगर समझ लिया होते तो यहाँ दोहरी नीति चल रहा है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और भारत में लौटने के बाद कहते हैं जय श्री राम चाहिए। यह दोहरे चरित्र के लोग हैं। इसलिए मैं क्योंकि बुद्ध के हिसाब से ही बाबा साहब बौद्धि सत्य, बाबा साहब ने B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा बुद्ध के पैटर्न पर ही, बुद्ध के सिद्धांत पर ही। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, ये सब बुद्ध के विचारधारा पर ही मैं कहूं, संत रविदास के सब विचारधारा पर। क्योंकि संत कबीर ने यह भी कहा कि जीव जाति सब एक है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा, कोई धर्म नहीं है न्यारा। एक ही नूर बुंद से पूरा संसार
फिर कैसे आप ऊंच हुए, फिर कैसे हम नीच। यही तो, संत कबीर तो साहब मेरे का। देश में आप जानते हैं कि भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि देवी देवता नहीं? अगर 33 करोड़ ना रहते तो फिर जो भारत सरकार दलित और पिछड़ों को जो फौज बहाल कर रहा है वही देवी देवताओं को लगा देता तो हमारे भारत के मूल निवासी भाइयों बहनों की हत्याएं क्यों हो रही? वही हटा लेता, वही देवी देवता जाते लड़ाई में। इसीलिए तो मैं कहा कि ईश्वर कृत जीवित मूर्ति है, भूखे मरते बिलपते, निजकृत निर्जु मूर्ति को पेड़ा पकवान खिलाते, नहलाते पूजा कर निस दिन पटभूषण पहनाते, जन्म जाति ब्राह्मण के द्वारा सब पहुंचा स्वर्ग धाम। जी यह हाल है। और फिर अगर नहीं जागा तो भारत देश तो गुलाम हुआ, फिर क्या गुलाम कराओगे? अगर भारत को फिर से पुनः सोना चिड़िया बनाने की अगर असर करना है तो भारत के तमाम क्रांति महापुरुषों के विचारधारा को आत्मसात करके फिर से हम भारत को सोना को चिड़िया निर्माण करने में हम सभी तात्पर्य हैं और लगे हैं और लगे रहेंगे। जी कुछ दिन पहले छठ व्रत जो था तो पार हो गया, तो लोग सूर्य में जानते हैं कि अगर थोड़ा सा हीट जब पड़ जाता है तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे लोग पूजा करते हैं। देखिए, यह सूर्य एक ग्रह है, ये आग का गोला है। बात सत्य है कि जब सात नोटें जो पर्वत पार करके आता है तब आप पर जो रोशनी पड़ता है तब तो लोग यहाँ तिल मिला जाते हैं, जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूर्य कोई भगवान नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं भगवान है? लोग इसलिए उनका रोज सुबह सुबह हाँ पूजा करते उनको मैं नमन करता हूँ कि सूर्य के रोशनी के बगैर कोई भी जीवा जंतु जिंदा नहीं रह सकता, उनके प्रकाश के बगैर। लेकिन उनसे सीख मिलता है जब वो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, जब वो पदार्थ है जी और वो आपको संदेश दे रहा है, वो सबको बगैर जाति धर्म मजहब बांटे हुए सूर्य पूरे विश्व में बिखेर रहा है। उसे सीख लेने की जरूरत है कि हे मानव, आप भी सूर्य की रोशनी के समान, आप भी अपने बुद्धि और विवेक और ज्ञान से पूरे विश्व में आप भी प्रकाश दो। अच्छा, आप सूर्य को किस नजरिए से देखते हैं? धर्म के नजरिए से या तो फिर विज्ञान के नजरिए से? हम विज्ञान के नजरिया से, कैसे? क्योंकि धर्म को हम माने या ना माने इसे साइड पर मेरा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन विज्ञान को कोई 1 घंटा तिरस्कार करके देखे तो उस पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो विज्ञान के नजरिए से आप कैसे सूर्य को देखते हैं? हम विज्ञान के नजरिया से देखेंगे, अगर सूर्य नहीं होते तो हमें प्रकाश नहीं मिलता तो हम नहीं रह पाते, आध्यात्मिक शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा बल से। और कुछ धर्म के मतलब उसको लोग मानते हैं? नहीं सर जी, अगर वो धर्म के मानने लोग मानते तो अगर भगवान होता और वही दिन हम अर्घ दान कर रहे हैं और उसी दिन अर्घ दान देते देते हमारा बेटा मर जाए तो सूर्य बचा क्यों नहीं लिया? बचा क्यों नहीं लिया? जी फिर कितने तो दुर्घटना हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि बगैर प्रकृति के बगैर कोई उनके इच्छा से कोई चल नहीं सकता, हल नहीं सकता। इसका मतलब कि अगर सूर्य भगवान है तो मैं भगवान पर भी केस करना चाहता हूँ। इसका फिर उसका मर्जी, फिर वो कहा कि फलना पर चढ़ा दो, फलना पर एक्सेप्ट कर दो, तो फिर ड्राइवर को इसमें क्या कसूर है भाई? वो तो भगवान का कसूर है कि वो ये आदेश दिया तब वो चढ़ा दिया। जी अच्छा, लोग पहले कहते हैं, तो हम भी नहीं जानते कि पहले 7-8 गो सूर्य था जिन्होंने हनुमान जी निगल गए थे। तो बड़ा क्या ये गड़बड़ बात बात है, सत्य है? ये अंधविश्वास रूढ़ी बात है। और आप ये कहते हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां खीर खाए से राम जी पैदा हुए। भारत ही एक ऐसा देश है कि कान से हनुमान जी पैदा हो गए। भारत ही एक देश है कि देह के मैल से गणेश जी पैदा हो गए। भारत ही एक ऐसा देश है कि सीता जी घैला से हो गए। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? ना नयका बिहानला सोच बदले पड़तो, नयका बिहान लागी सोच बदले पड़तो, तब हो तो नयका बिहान। पुरनका बिहार में का तकलीफ? तब हो तो नयका बिहान। पुरनका बिहान में आजादी से अब तक संविधान की सारी धाराएं अभी तक लागू नहीं हुई।
और लोग कहते हैं कि संविधान दोषी है। मैं ये चाहता कि अगर संविधान देश का चाहे जितना बुरा क्यों न हो, अगर मानने वाले लोग अच्छे होते तो बुरा संविधान भी अच्छा दिखता। लेकिन आज अच्छा संविधान होते हुए भी मानने वाले लोग खराब हैं, इसलिए भारत का संविधान बुरा दिख रहा है। और बाबा साहब ने कहे भी थे कि ये जो मैं संविधान जो लिख रहा हूँ, संविधान की जो प्रस्तावना में जो पेश कर रहा हूँ, अगर यह सही अक्षर लागू हुआ तो यह भारतीय संविधान कहलाएगा। अगर सही अक्षर लागू नहीं हुआ तो यह संविधान कागज का पुलिंदा साबित होगा। और आजादी के 77 वर्ष का बीतने के बावजूद आज मनुवादी की व्यवस्था के लोग कागज का पुलिंदा ही साबित कर रहे हैं। संविधान रहते देश को सर्वाधिक समतामूलक समाज आज तक नहीं बन पाया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आज कि नए का विहान ला, सोच बदले पर तो इज्जत और रोटी ला, तो रो लड़े पर तो न्याय और अधिकार ला, संघर्ष करे पर तो तब हो तो नए का विहान सुन युग जन, तब हो तो नए का विहान। रूढ़िवाद अंधविश्वास ब्राह्मणवाद के परित्याग करे पर तो, रूढ़िवाद अंधविश्वास ब्राह्मणवाद के परित्याग करे पर तो तब हो तो नए का विहान सुन युग जन, तब हो तो नए का विहान, तब हो तो नए का विहान। तोरे पर देशवा के कल्याण हवा बहुजन, तोरे पर देशवा के कल्याण हवा बहुजन, तब हो तो नए का विहान, तब हो तो नए का विहान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।